हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है और ये वेक्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। मेरे पास लिखा हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू है ए आई कैप, सही है। और वेक्टर बी इक्वल टू है मेरे पास ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये मेरे पास माने एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेयर ए इज ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है आपका, ए आपका कांस्टेंट है एंड ओमेगा इक्वल टू पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा का मान है पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कहता है ना कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू √3 into magnitude of vector a minus vector b at time t equal to tau for the first time the value of tau in second is। तो ये आपका पूछ रहा है, टाइम बताना है आपको। तो क्वेश्चन को का जो ये जो पार्ट है, क्वेश्चन का ये पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, हमको वेक्टर a पता है, हमको वेक्टर a मालूम है, वेक्टर b मालूम है। हम क्या करते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b पहले निकालते हैं और कर बाद उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या करेंगे ना कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालेंगे और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और उसके बाद हमको पता ही रिलेशन कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है √ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के। और उसके बाद यहाँ से हम लोग मतलब सॉल्व करके निकालने का कोशिश करेंगे। लास्ट में दिया हुआ है आपका ओमेगा इक्वल टू पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड, इसको भी हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मतलब कि हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब जगह ज़्यादा चाहिए, तो इस कारण इसको हम हटा रहे हैं कि मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी आपको लिखा हुआ है ये यहाँ पर कि वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप है, वेक्टर बी इक्वल टू इतना है। बाकी इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं, यहां पर इसको हटा देते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमको चाहिए। वेक्टर ए कितना है तो ए आई कैप है वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी है आपका ए। हम तो कहते हैं कि ऐसे लिखिए कि मतलब ब्रैकेट को यहीं पे हटा दीजिए, ए को गुना करिए कॉस ओमेगा टी के साथ, तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप हो जाएगा प्लस ए को गुना करिए साइन ओमेगा टी के साथ, तो ए साइन ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। अच्छा, हमको तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मतलब क्या कि आई कैप को जोड़ेंगे हम आई कैप के साथ, तो यहां पर है आई कैप, यहां पर है आई कैप। तो हम ऐसे कर देते हैं कि ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप हो गया। मतलब मेरे पास ये जो वेक्टर है, ये जो मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये मेरे पास आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मेरे पास आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। हम क्या किए, वेक्टर ए लिखें, वेक्टर बी लिखें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना था। हम वेक्टर ए का एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ एक एक्स कंपोनेंट है। मेरे पास जो वेक्टर ए था उसका एक्स ही कंपोनेंट है ना, सिर्फ वेक्टर ए का एक ही कंपोनेंट है। लेकिन वेक्टर के पास दो कंपोनेंट है, एक एक्स की तरफ है और कुछ बाई की तरफ है। तो हम लोग ऐसा लिखे कि वेक्टर बी का दो कंपोनेंट है, कुछ आई कैप है कुछ जे कैप है, लेकिन वेक्टर ए का तो एक ही कंपोनेंट है।
हमको जोड़ना था तो वेक्टर ए लिखे, वेक्टर बी लिखे, आई को आई के साथ कैप, मतलब आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ दिए और बाकी मतलब यहां पर लिख दिए, क्योंकि इसका तो जे कंपोनेंट है नहीं। अब क्या करना है हमको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप लोग को मालूम है, हम लोग नहीं पढ़ते थे ऐसा, मतलब कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप, मेरे पास अगर कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो हम कहते थे रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे करते थे ना। तो ऐसे मतलब निकालते थे, तरीका था 4 + 9 और 9 4 कितना, तो 13, तो ये था ऐसा मतलब तरीका था हम लोग को निकालने का। तो उसे हम लोग यहां पर कर देंगे कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास है ही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। करते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस यहां पर है ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, हो गया। ऐसे तो करते हैं हम लोग, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर, ये तरीका है करने का, मैंने मैग्नीट्यूड निकालने का। बाकी सिंपल मतलब कैलकुलेशन इसको थोड़ा करते हैं, आपको इसका फॉर्मूला बेसिक मालूम ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, मैंने ए और बी मतलब ए कॉस ओमेगा टी, सही है, प्लस इसका स्क्वायर, तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहां पर देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। और तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर ये यहां से और यहां से ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है। अच्छा, तो रूट ओवर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, और हम तो डायरेक्ट ऐसे कह रहे हैं, थोड़ा जगह बचेगा कि मतलब लिख सकते हैं ना ऐसे ए स्क्वायर, काहे कि ए स्क्वायर कॉमन लेंगे ना ये दोनों से, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो बन ही हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वन तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a इंटू ए का स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी, सही है, सही है। एक बार देख लेते हैं सब सही है कि नहीं है, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब सही है। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस यहां पर भी 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, यहां पर कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 2a स्क्वायर को क्या करेंगे आप, 2a स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या बचेगा, अब बाकी यहां सॉल्व करते हैं, सही है। 2a स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, इतना नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए सब दिख रहा है, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां पर थोड़ा सा एक फार्मूला लिखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का कुछ फार्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2, ऐसा होता है फार्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग। और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो इसका हम लोग यूज करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो रूट ओवर 2a का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, मतलब क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और बटा 2। सही है, सही है। 1 2 और 2 2, रूट से बाहर निकलेगा 1 2, ए स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा ए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बटा 2, माने सिर्फ कॉस ओमेगा टी बटा 2। ये आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया, इसको आप अभी ध्यान रखेंगे अभी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है ना, इस साइड निकालते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं हम, और ये जेई एडवांस 2018 है, इसको भी मिटा रहे हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सही है, चलिए हमको चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अच्छा तो लिखिए, तो वेक्टर ए है ए आई कैप, माइनस है तो माइनस, वेक्टर बी क्या है, तो ब्रैकेट तोड़ के लिख रहे हैं, ए गुना करिए कॉस ओमेगा टी के साथ, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप। सही है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, सही है, और माइनस हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करना है आपको पता है क्या करना है, ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। सही है, ये तो आ गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमको तो चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट। जे कैप का कोफिशिएंट ये है पूरा, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, तो है आपका माइनस ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और का रूट ओवर। तो मतलब स्क्वायर करने पर तो माइनस तो प्लस में बदल जाएगा, रूट ओवर, बाकी इसको करिए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, प्लस नहीं माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कि ए कॉस ओमेगा टी। सही है, चलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, और स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही है, ये क्या लिख दिया, चलिए, रूट ओवर, अब क्या करना है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, एकदम गौर से देखना है आप लोगों को, गौर से देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और अगर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिए तो बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें बचेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर गुना 1 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ए का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू ए का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सही है, तो रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, रूट ओवर, यहाँ पे क्या करेंगे 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। सही है, सही है, सही है, सही है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, मतलब सही है, दिख रहा होगा, रूट ओवर 2a का स्क्वायर
√2a का स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखिए तो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा तो लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटा 2, 2 2 है बाहर निकलेगा 1 2, ए स्क्वायर है बाहर निकलेगा ए, और यहाँ साइन ओमेगा टी बटा 2। सही है, सही है। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है। अब हमको थोड़ा सा जगह और चाहिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट बनाने के लिए हमको थोड़ा जगह और चाहिए। देखते हैं कहाँ पर मैं बनाऊँ, बना सकते हैं, इतना यहाँ पर जगह है, ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बात हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन को अपना कर लेंगे कंप्लीट। सही है, बिल्कुल सही है। इस पंखा को करते हैं थोड़ा सा साइड, चलिए पंखा थोड़ा साइड है। अब देखना है आप लोगों को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है √3 और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कहाँ पर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पहले निकाल रखे हम, 2a cos ओमेगा टी बाई 2, 2a cos ओमेगा टी बटा 2 इक्वल टू √3, और अभी निकाले हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। लिखिए 2a साइन ओमेगा टी बटा 2, 2a से 2a तो कैंसिल हो गया, 2a से 2a क्या हो गया कैंसिल, और √3 है इधर, मतलब इधर ऐसे देखिए cos ओमेगा टी बाई 2 उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो साइन ओमेगा टी बाई 2 ऐसे समझिए ना आप, 1/√3 हो जाएगा इधर, √3 इधर गुना में इधर आएगा तो 1/√3, और उधर है साइन ओमेगा टी बटा 2, थोड़ा लिख ही देते हैं cos ओमेगा टी बटा 2, ये cos ओमेगा टी उधर जाएगा ना तो डिवाइड में हो जाएगा, और √3 इधर आया तो डिवाइड में हो गया, तो 1/√3 इक्वल टू साइन बटा cos tan, तो tan ओमेगा टी और बटा 2। अब तो सोचिए कि मतलब tan कितना का मान होता है 1/√3, tan कितना का मान 1/√3, तो tan 60 का मान होता है 1/√3, मतलब ओमेगा टी बटा 2 के जगह पर 60 डिग्री, ओमेगा टी बटा 2 के जगह पर 60 डिग्री, ओमेगा टी बटा 2 के जगह पर। चलिए मतलब ओमेगा टी बटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 60 डिग्री को कि पाई बटा 3, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 60 डिग्री नहीं गलत है, tan सॉरी 60 नहीं, tan 30 का मान होता है 1/√3, किसका मान, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 का मान तो होता है √3, तो 1/√3 है ना, तो कितना 30 होगा, चलिए तो 30 होगा, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री है ना, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा टी बटा 2 इक्वल टू पाई बटा 6 लिख सकते हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यही 30 डिग्री को लिख दिया हम 30 डिग्री, और बाकी तो आपको पता ही है कि ओमेगा का मान होता है π/6, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ओमेगा का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू π/6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, तो पुट करिए, बाकी मतलब जगह मतलब है ही थोड़ा सा, ठीक है ना, π/6, π/6, 30 की जगह पर π/6 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, 30 की जगह पर π/6, तो ओमेगा की जगह पर π/6 इंटू 2, और यहाँ पर t इक्वल टू π/6, π/6 से लेके π/6 कैंसिल, ठीक है ना, तो उधर कितना गया 2, तो आपका आ गया t इक्वल टू 2 सेकेंड, आंसर है, यही आंसर है। कितना समय लगा 2 सेकेंड, सही है।
t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था, क्योंकि इतना दिमाग आप लगा सकते थे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते थे। इतना तो पता था आपका, मतलब कर सकते थे। और रिलेशन दिया हुआ था कि इतना इक्वल टू √3 इंटू इतना है, तो बाकी आप इतना सॉल्व कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा बात था नहीं। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 में पूछा हुआ, तो इसको आप नोट करें, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व करते एक और क्वेश्चन, वेक्टर का ही है, और ये क्वेश्चन भी आपका जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप बनाने का कोशिश करें। अगर जो बच्चा वेक्टर पढ़ चुका है या जो बच्चा जेईई मेंस का प्रिपरेशन करता है, ठीक है ना, या वेक्टर पढ़ भी चुका है, तो कम से कम ट्राई करे, कोशिश करे बनाने का। ये आपका क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर्स पी क्यू एंड आर सोन इन फिगर। ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, इसी को आपको मेन रूप से समझना है। फिगर में आपका दिख रहा है पी क्यू एंड आर, एक पी है वेक्टर, एक क्यू वेक्टर है, और ये आपका एक आर वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, सही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर वेक्टर है। 3 वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर सोन इन फिगर, लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर आर। और वेक्टर आर पर, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर आर पर कोई पॉइंट एस दिख रहा है, जो कि दिख रहा है ये पॉइंट है, और यहाँ पर लिख दिया हम एस है ये। एस बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड एस। और कहता है कि पी और एस, पी और एस, ठीक है। पी दिख रहा है, पी और एस के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस है? बी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, बी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, जो भी है। अच्छा, इसके बाद तो कहता है द जनरल रिलेशन एमंग वेक्टर्स पी क्यू एंड एस इज। तो कहता है जनरल रिलेशन एमंग बिटवीन वेक्टर पी क्यू एंड एस। पी वेक्टर ये है, क्यू वेक्टर ये है, एस वेक्टर ये है। तो वेक्टर पी क्यू और एस में क्या रिलेशन है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करें, दिमाग लगाइए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। इस फिगर को पहले गौर से देखिए, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए? हमको कह रहा है कि पी क्यू और एस में रिलेशन चाहिए, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू और वेक्टर एस में रिलेशन चाहिए। लेकिन हम ऐसे कर नहीं सकते कि हाँ वेक्टर पी, वेक्टर एस और वेक्टर क्यू में कोई ऐसा, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास एक वेक्टर P है, एक वेक्टर S है, और यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर PS है, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर PS है। इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है हमको, फिलहाल हमको इसमें रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है? कि ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है। डायरेक्शन देख रहे हैं ना, डायरेक्शन इधर है, मतलब ये हेड है। PS वेक्टर अगर बोल रहे हैं तो PS वेक्टर बोलने का मतलब है कि इधर हेड है। 2 वेक्टर देखिए किस ऑर्डर में है, ध्यान से देखना है। 2 वेक्टर किस ऑर्डर में है? एक वेक्टर का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल है, सही है ना। दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में है। और तीसरा वेक्टर क्या है? तीसरा वेक्टर ये इधर है हेड, ये हेड है, और हेड टू टेल। ऐसा पढ़े होंगे ना ट्रायंगल ला, या फिर ट्रायंगल ला पढ़े क्यों होंगे, ऐसे पॉलीगन ला या ट्रायंगल ला। तो ट्रायंगल ला पढ़ेंगे तो आपको दिमाग काम कर ही रहा होगा कि हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन है। इसका मतलब ये जो एस वेक्टर है वो रिजल्टेंट है वेक्टर पी के और वेक्टर पी एस के। माने वेक्टर पी और वेक्टर पी एस को जब हम जोड़ेंगे, माने सम करेंगे, तो हमको आएगा वेक्टर एस। क्या आएगा? वेक्टर एस आएगा। तो हम कहते हैं कि लिख देते हैं ऐसे कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर पी एस जब कर रहे हैं ना, तो हमको आ रहा है वेक्टर एस। सही तो है? आप लोग पढ़े हो ट्रायंगल ला। हाँ, ये लग रहा था कि अगर ये वेक्टर थोड़ा मतलब ऐसे रहता, उलट के रहता, उलट के लग रहा था, ये हेड इधर और टेल इधर, तो हम बोलते कि ये मतलब एक नल वेक्टर है। वेक्टर पी और वेक्टर पी एस और वेक्टर मतलब एस, एक नल वेक्टर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस वेक्टर को सम करेंगे तो ये आएगा, रिजल्टेंट है ये। लिख दिए चुपचाप।
अच्छा, तो वेक्टर p है तो सही है, वेक्टर p है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, वेक्टर p ही लिख देते हैं, ऑप्शन में भी ऐसे p दे रहा है तो छोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ps को क्या लिख सकते हैं, ps वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ps वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ps वेक्टर को क्या हम b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर है ये, ps एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और ये तो लेंथ है ने, ps वेक्टर का सिर्फ लेंथ है, ps वेक्टर का डायरेक्शन है कहाँ, तो हमको ps वेक्टर लिखना है, मैंने ps वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखना है और ps वेक्टर का डायरेक्शन भी लिखना है। तो हमको डायरेक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे ना, डायरेक्शन को मैंने डायरेक्शन देखिए ना, ये जो ps वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर r का डायरेक्शन एक ही है, हम बताए ना शुरू में कि वेक्टर r है, ये वेक्टर r है, तो वेक्टर r ही के डायरेक्शन में है ना वेक्टर ps का डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि वेक्टर r का डायरेक्शन लिख दो, मैंने वेक्टर ps का डायरेक्शन हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड पता ही है, हम लोग आपको बताए थे ऐसे कि अगर एक वेक्टर को लिखना है जैसे वेक्टर a, तो हम ऐसे लिखते हैं कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन a कैप, ऐसा आपको बताए थे। किसी वेक्टर को लिखना है मैंने मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन में लिखते हैं, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता हमको, डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन निकालिए। वेक्टर r का डायरेक्शन क्या होगा, r का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का डायरेक्शन देता है, ये बात आपको पता होगा, किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर लिखना है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो उसका यूनिट वेक्टर लिखिए, तो r कैप इक्वल टू वेक्टर r बटा उसका मैग्नीट्यूड r, हो गया सही है। तो हम कहते हैं कि वेक्टर r बटा, सही है ना, उसी के मैग्नीट्यूड, सही है, और वेक्टर s, सही है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर p इक्वल टू बी ऑफ वेक्टर r इक्वल टू एस, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऊपर एरो नहीं दिया है, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऐसा लिखे हम। अब देखिए क्या करना हमको, ये क्या कर दिया हम, यहाँ पर प्लस होगा, चलिए सही है, ये समझ में आया होगा सबको, ठीक है ना। वेक्टर r का डायरेक्शन है तो वेक्टर r का डायरेक्शन ही वेक्टर ps का डायरेक्शन होगा, तो लिख दिए थे। अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपको क्या करना है कि वेक्टर r तो हमको चाहिए नहीं, हमको कह रहा है p q एंड s के बीच रिलेशन, p है s है, q हमको लाना है, मतलब r को हमको हटाना है, r तो हमको चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर p प्लस b ऑफ वेक्टर r इक्वल टू कुछ दिया हुआ है कि वेक्टर r इक्वल टू q माइनस p, तो लिख दीजिए कि वेक्टर q माइनस वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर s, सही है। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर p प्लस b इंटू क्यू करिए और माइनस b और p करिए इक्वल टू s, सही है। इसके बाद मिल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, p लिखिए और माइनस bp लिखिए और प्लस bq लिखिए इक्वल टू s, तो देखिए तो यहाँ से p कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस b और प्लस bq इक्वल टू s, चेक करिए ऑप्शन मिलाइए, देखिए 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा है कि नहीं, ठीक है ना, p इंटू 1 माइनस बी, p इंटू 1 माइनस बी प्लस बी क्यू इक्वल टू एस, मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा, चेक कर लें, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ये भी मतलब आसान ही क्वेश्चन था, जेईई एडवांस का था, 2017 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, और हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे चैनल पे, अच्छा क्वेश्चन जेईई एडवांस का या ईरोडोप का क्वेश्चन या कुछ हम लोग ऐसा यूनिक करने का कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो। बाकी आप लोग जुड़े रहें, और कोई अगर टॉपिक आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक को हम थोड़ा देखेंगे, मतलब पढ़ाने का कोशिश करेंगे, और या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को आप बता सकते हैं हमको कमेंट में, तो उस टॉपिक पे हम स्पेशल वीडियो बना देंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।